हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ों की महिमा। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी ट्रेन में सफ़र कर रहा था और संयोग से ट्रेन का वह डिब्बा पूरा खाली था। गाड़ी जैसे ही अगले स्टेशन पर रुकी, उसमें 8-10 लड़के चढ़े और मस्ती करने लगे। उनमें से एक को मस्ती सूझी और बोला कि चलो जंजीर खींचते हैं। दूसरे ने कहा कि बिना वजह जंजीर खींचने पर यहाँ 500 रुपये जुर्माना लिखा है। इतने में तीसरा बोला कि अपन इतने जाने हैं, सभी मिलकर चंदा इकट्ठा कर लेते हैं। सभी ने चंदा इकट्ठा किया तो 500 की जगह 1200 रुपये जमा हो गए, जिसमें 3 नोट 200 के थे, 2 50 के और बाकी नोट 100 के थे। चंदा लेकर पहले लड़के ने अपनी जेब में रख दिया। उनमें से तीसरे लड़के ने बोला कि चलो जंजीर खींचते हैं, अगर कोई कुछ पूछता है तो बोल देंगे कि जंजीर इस बूढ़े ने खींची है, जिससे किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और अपने पैसे भी बच जाएंगे। पास ही बैठे बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर बोला कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों फंसाना चाहते हो। लेकिन उस बूढ़े की किसी ने एक नहीं सुनी। जंजीर खींची गई। टीटी आया सिपाही को साथ लेकर। पूछने पर लड़कों ने एक स्वर से कहा, बूढ़े ने जंजीर खींची है। टीटी ने बूढ़े से बोला, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैंने जंजीर खींची है, लेकिन मेरी बहुत मजबूरी थी, किसी कारण से मैंने जंजीर खींची है। टीटी ने पूछा, क्या मजबूरी था। बूढ़े ने बड़े ही दुखी स्वर में कहा, साहब मेरे पास केवल 1200 रुपये थे, जिसे इन लड़कों ने छीन लिए और इस पहले लड़के ने अपनी जेब में रखे हैं, जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100 के हैं। अब टीटी ने पास खड़े सिपाही से कहा, इसकी तलाशी लो। लड़के की जेब से 1200 रुपये बरामद हुए। जैसे बूढ़े ने कहा वैसे ही नोट मिलाए गए और बूढ़े की बात सच साबित हुई। जिनको विरुद्ध को वापस कर दिया गया और लड़कों को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते समय लड़के ने वृद्ध की ओर घूर के देखा तो वृद्ध ने सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा ये बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों।